हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म का इंतजार कर रहे सभी छात्रों के लिए बड़ी खबर है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म में देरी क्यों हो रहा है, अभी तक फॉर्म क्यों नहीं आया, क्या इस बार 2 वर्षीय बीएड नहीं होगा, क्या इस बार प्रवेश परीक्षा नहीं होगा, या अगर होगा तो फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और आप तैयारी करना चाहते हो बीएड एंट्रेंस की तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी क्लासेस का और सारी अपडेट्स का। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप बिहार बीएड में सरकारी सीट चाहते हो तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार में मात्र 37,000 सीटें हैं कुल, प्राइवेट और सरकारी मिलाकर, जबकि यूपी में 2.5 लाख सीटें हैं। सरकारी सीटें 12-15 हज़ार हैं, बाकी के 2 लाख कुछ हज़ार प्राइवेट सीटें हैं यूपी में। तो यूपी में कंपटीशन कम है, लेकिन बिहार में कंपटीशन ज़्यादा है। बिहार में सीटें कम हैं तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा। और अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेते हो तो बहुत फीस लगता है बिहार बीएड में। तो आपको मेहनत करना चाहिए, सही चीज़ को फॉलो करना चाहिए। सिर्फ किताब से अगर आप चाहते हो कि सरकारी सीट हमें मिल जाएगा तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पासिंग मार्क भी बहुत से बच्चे किताब से नहीं ला पाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार बीएड में एक पासिंग मार्क रखा गया है। जनरल कैंडिडेट को 120 मार्क्स में 42 मार्क्स लाना है और ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को 120 मार्क्स में से 36 मार्क्स लेकर आना है। तो कम से कम एटलीस्ट आप एलिजिबल तो हो जाए काउंसलिंग के लिए या कॉलेज चूज करने के लिए। हमारे द्वारा एक नोट्स तैयार किया गया है जिसमें आपको बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। ये किताब नहीं है, ये नोट्स है। यानी नोट्स किसको कहते हैं? जो निचोड़ होता है, जो सेलेक्टेड चीजें होती है, जो केवल इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो लास्ट टाइम में पढ़ा जाता है, केवल इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आपके पास समय कम है या पैसा कम है तो ये नोट्स बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपका समय और पैसा दोनों बचाएगा। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स, 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जिसने भी सॉल्व कर लिया भैया, अच्छी खासी तैयारी हो जाती है उसकी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस से रिपीट होते हैं। इस नोट्स की कीमत भी बहुत नाम मात्र रखा गया है, 175 रुपए। जी हाँ, आप मार्केट में बुक पता कर लो रेट उसका, 300-400 रुपए की गाइड बुक आती है। यहां पर आपको बिल्कुल सेलेक्टेड चीजें विद प्रैक्टिस, विद प्रीवियस पेपर, विद नोट्स मात्र 175 रुपीज में मिल रहा है। लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर हमें बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए। कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी इस नंबर पर दी जाएगी। तो मेरे दोस्तों, अगर आप बीएड करना चाहते हो, फॉर्म तो आएगा ही आएगा, आज नहीं कल आएगा। तो आप तैयारी अभी से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। जो बच्चे केवल फॉर्म का इंतजार करते रहते हैं कि फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म का डेट एंड हो जाएगा, एग्जाम डेट आ जाएगा, उसके बाद जो पढ़ते हैं वो कभी सफल नहीं होते। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। हमारे चैनल पर क्लासेस भी चलाई जा रही है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को जरूर परचेज कर लीजिए। आते हैं खबर पर दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं आज की खबर में निकला है, बीएड नामांकन का इंतजार कर रहे छात्र व संस्थान, यानी आप ही नहीं, जो बीएड के कॉलेज हैं बिहार में, उन कॉलेजों वालों ने भी इंतजार करना स्टार्ट कर दिया कि भाई फॉर्म कब आएगा, इस बार लेट क्यों है। यहां पर पूरी जानकारी निकल के आई है। देखिए, राज्य स्तर पर 2 वर्षीय बीएड में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में विलंब से छात्र छात्राओं और निजी संस्थानों में बेचैनी है। पूरी जानकारी देखिए, 2 वर्षीय बीएड कोर्स में अब तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। राज्य स्तर पर 2 वर्षीय बीएड में नामांकन प्रक्रिया में विलंब से छात्र छात्राओं व बीएड संस्थानों में बेचैनी है। यह प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू होनी थी। बिल्कुल भैया, 1 फरवरी से फॉर्म आ जाता है। जैसे बिहार का, यूपी का आ गया है, राजस्थान का आ गया है, झारखंड का आ गया है, इसी तरीके से फरवरी माह में ही इसका भी आवेदन आने वाला था। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों नहीं आया। हर साल टाइम टू टाइम आ जाता था जब मिथिला विश्वविद्यालय करवाता था। आप सभी को बता दें कि नोडल विश्वविद्यालय का भी चयन नहीं हो पाया है, कंफर्मेशन नहीं आ पाई है अभी तक। यहां पर देख सकते हैं, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय गत 4 वर्षों से नोडल विश्वविद्यालय के रूप में 2 वर्षीय बीएड नामांकन प्रक्रिया को संपन्न कराता आ रहा है। लेकिन इस बार जानकारी यह निकल के आई थी कि इस बार मिथिला विश्वविद्यालय को यह जिम्मा नहीं दिया जाएगा। ये इस बार 4 वर्ष से लगातार मिथिला विश्वविद्यालय को यह जिम्मा दिया जा रहा है। इस बार किसी नए विश्वविद्यालय को मौका दिया जाएगा इस बीएड प्रवेश परीक्षा को संपन्न कराने का। अब इसी को लेकर मीटिंग चल रही थी, चयन प्रक्रिया चल रहा था कि कौन से विश्वविद्यालय को दिया जाए। हाल ही में यह भी निकल के आया कि जेपी यूनिवर्सिटी को इस बार दिया जाएगा, लेकिन वो भी ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया उसका, यानी कंफर्म नहीं हो पाया अभी तक नोडल विश्वविद्यालय। यहां पर बता दें कि इस बार अब तक राजभवन से नोडल विश्वविद्यालय की अधिसूचना जारी नहीं होने से यहां भी उपायों की स्थिति बनी हुई है। बीएड नामांकन से जुड़ी विश्वविद्यालय कर्मियों के अनुसार प्रक्रिया में विलंब होने से तय समय पर इसे पूरा कराना मुश्किल लग रहा है। तय समय पर पूरा कराने का मतलब यह हुआ कि हर बार फरवरी माह में फॉर्म आता है और हर बार अप्रैल माह में इसकी परीक्षा कराई जाती है।
तो जब फॉर्म ही लेट आएगा तो अप्रैल माह में कैसे इसकी परीक्षा कराई जाएगी, कैसे टाइम टू टाइम काउंसलिंग होगा, कैसे एडमिशन स्टार्ट होगा, कैसे सत्र स्टार्ट होगा जुलाई से, तो ये सारी समस्याएं बनी हुई है। तो अगर फॉर्म लेट होगा तो ये मान के चलो आपको जितना टाइम फॉर्म में लेट होगा उतना टाइम एक्स्ट्रा और मिलेगा पढ़ने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अप्रैल में अगर फॉर्म लेट हुआ तो अप्रैल में परीक्षा भी नहीं होगी, इस बार आपका आगे जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये मान के चलिए कि मार्च के फर्स्ट वीक में आपका जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू होगा। भाई हर वर्ष बीएड होता है, होगा, कभी कदार हो जाता है कि डिले हो जाता है, तो जितना डिले होगा उतना आपको एग्जाम में भी टाइम मिलेगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी शुरू कर रखिए, मार्च में आ जाएगा आपका फॉर्म, गारंटी के साथ कहता हूं। इस बार लेट हुआ है क्योंकि विश्वविद्यालय चेंज करने की प्रक्रिया चल रही है, और जब तक राजभवन से ये चयन प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी तब तक कोई भी विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन नहीं जारी कर सकता है, ना ही मिथिला विश्वविद्यालय कर सकता है। तो आपको पूरी जानकारी यहां से मिलेगी, फॉर्म कब से कैसे भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जैसे ही फॉर्म आता है आपको अपडेट मिलती रहेगी, मैं अपडेट देता रहता हूं वीडियो बना के। तो आप लोग नोट्स को परचेज करके पढ़ना शुरू कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्लासेस चलती है चैनल पर शाम 7 बजे डेली, और इस नंबर में मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। कोई भी और अन्य जानकारी चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।